भूकंप जिस तरह से वेनेजुएला को भूकंप ने थर्रा के रख दिया है, वहां की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। मैं मौजूद हूँ जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर नीतीश प्रदर्शी जी। आप ये बताइए कि भूकंप का और झारखंड का जो भूकंप का इतिहास है वो क्या कहते हैं? झारखंड से भूकंप का काफी पुराना इतिहास रहा है, करोड़ों साल से। जो आप आज देखते हैं ना कि दसम फॉल्स, हुंड्रू फॉल्स, जितने फॉल्स, पहाड़, पठार कहीं न कहीं इस भूकंप के अवशेष की तरह है, क्योंकि यह माना जाता है कि करोड़ों साल पहले जब हिमालय बन रहा था उस वक्त झारखंड में काफी उठा-पटक हुआ। झारखंड का जो भूकंप का इतिहास क्या कहता है? 1868 वगैरह में हम पढ़ रहे थे कि कुछ हजारीबाग और टंडवा वगैरह के क्षेत्र में भयानक भूकंप आया। देखिए, आपको एक चीज बता देते हैं, पोलैंड में रिसर्च हुआ 2004 या 5 में, जिसमें माना गया कि सबसे पहला विश्व का सुनामी झारखंड में आया था। वो चाईबासा फॉर्मेशन 1600 मिलियन वर्ष पहले। उसका पहला लैंड भी सिंहभूम में निकला, वो भी रिसर्च में आ गया। तो झारखंड का तो दोस्ताना पहले से रहा है भूगर्भीय हलचल का। तो सबसे पहला सुनामी भी यहीं आया, सबसे पहला लैंड भी यहीं निकला। सब कई डाटाज हैं यहाँ पर जो कि बताता है कि यहाँ रह रह के ट्रेमर आता है। और यहाँ भूकंप आने का जो कारण है सबसे बड़ा 2 कारण। एक तो हिमालय क्षेत्र में जो हमारा होता है उठा पटक, उसके चलते प्रभावित होता है। और एक होता है लोकल, जिसको यहाँ के चट्टानों का जो तनाव बनता रहता है, जिसके चलते सुना है हमने कि जापान में भी आया तो उसने वहाँ की इमारतों में सह किया, वेनेजुएला में नहीं सह। देखिए, कारण क्या है कि एक तो जापान, इंडोनेशिया, रिंग ऑफ फायर्स वगैरह जो हम लोग कहते हैं उसमें है, इसलिए वहाँ अक्सर भूकंप आते रहता है। तो लोग वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के आर्किटेक्चर है, वहाँ जो साइंटिस्ट है, वो उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हैं कि 7 तक के भूकंप को बिल्डिंग इमारतें झेल जाए। या बंगाल का क्षेत्र भी घोषित होने जा रहा है, क्योंकि इतना अधिक लोड बढ़ चुका है सेडिमेंट्स का कि माना जा रहा है कि यहाँ पर भूकंप आने की संभावना आने वाले समय में हो सकती है। इसमें 7.5 से 8 रिक्टर स्केल तक संभावना है। तो इसमें हम लोग कहें कि अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि भूकंप आने के बाद डिस्कशन से कोई फायदा नहीं है। भूकंप जिस तरह से वेनेजुएला को भूकंप ने थर्रा के रख दिया है, वहाँ की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। 24-25 जून की रात में जो कुछ वहाँ हुआ उसकी तस्वीरें आपने देख ली होंगी। इस बात की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भूकंप कितना शक्तिशाली था। रिक्टर स्केल में तो 7.5 और 8 की बात चल रही है, जो इंसानी आबादी और शहर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मेरा नाम है शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। आज ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड में भूकंप की कितनी संभावना है और झारखंड कौन से प्लेटों पर आता है और जोन क्या है और यहाँ के भूकंप का इतिहास क्या है। मैं मौजूद हूँ जाने माने पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी जी के पास। डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी जी, आप ये बताइए कि भूकंप का और झारखंड का जो भूकंप का इतिहास है वो क्या कहता है? देखिए, झारखंड से भूकंप का काफ़ी पुराना इतिहास रहा है, करोड़ों साल से। जो आप आज देखते हैं ना कि दसम फॉल्स, हुंड्रू फॉल्स, जितने फॉल्स, पहाड़, पठार कहीं न कहीं इस भूकंप के अवशेष की तरह हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि करोड़ों साल पहले जब हिमालय बन रहा था उस वक्त झारखंड में काफ़ी उठा-पटक हुआ, काफ़ी जो है भूगर्भीय हलचल हुआ, जिसका साक्ष्य यहाँ दिखता है फॉल्स वगैरह में। इसमें उसके पहले भी, उसके भी लाखों साल, करोड़ों साल पहले यहाँ काफ़ी एविडेंसेस हैं। इसमें वो ज्वालामुखी का, लावा का इंट्रूजन्स है, वहाँ फोल्डिंग है, दरार है, काफ़ी कुछ उथल पुथल झारखंड में हो चुका है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि झारखंड में उस रिक्टर स्केल का भूकंप आने की संभावना, देखिए माइल्ड ट्रेमर्स तो अभी भी आता है, हल्का हल्का इफेक्ट आता है, लेकिन उस तरह का ट्रेमर्स आने की संभावना फिलहाल कम है। और रही बात भूकंप की, तो झारखंड में भी भूकंप का है। तो आप जोन की बात कर रहे थे अभी हाल में, जोन की जो बात आपने अभी किया, रांची जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो पहले जोन 1 में आता था, लेकिन लातूर उस्मानाबाद के बाद ये जोन 1 यहाँ से पूरे भारत से जोन 1 हट गया, क्योंकि अब माना जाने लगा कि कोई भी क्षेत्र जो है अब जो है भूकंप से अछूता नहीं है, भूकंप आएगा ही। अब सवाल उठता है इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी में आपका रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग को जोन 2 में डाल दिया गया। उसी तरह आगे आप धनबाद वगैरह पढ़िए, जोन 3 में आ गया। फिर आगे बढ़िएगा साहिबगंज वगैरह एरिया, तो वो जोन 3 और जोन 4 के बीच में आ रहा है। ये धीरे धीरे जो हमारा जो टाइम स्केल और इंटेंसिटी का जो स्केल है वो अब बदल गया है। इसलिए ये कहना कि भूकंप नहीं आएगा ये बेकार है, कहना गलत होगा।
भूकंप आएगा, कंपन होगा, लेकिन वो इंटेंसिटी का नहीं होगा जैसे आप वेनेजुएला में देखें, इंडोनेशिया में आता है, जापान में आता है, नेपाल में आया 1934 वाला जो बिहार में आधा कई शहर बिहार के और नेपाल के बर्बाद हो गए, मुजफ्फरपुर वगैरह से लेकर सब कुछ, मुंगेर तो सबसे बड़ा बिल्ड था, उसमें झारखंड भी अफेक्टेड हुआ। इस तरह से कई जो स्थिति है वो आपका, क्योंकि झारखंड में घबराना नहीं है लेकिन अलर्ट रहना है। आप ये बताइए कि झारखंड का जो भूकंप का इतिहास क्या कहता है। 1868 वगैरह में हम पढ़ रहे थे कि कुछ हजारीबाग और टंडवा वगैरह के क्षेत्र में भयानक भूकंप आया। देखिए आपको एक चीज़ बता देते हैं, पोलैंड में रिसर्च हुआ 2004 या 5 में, जिसमें माना गया कि सबसे पहला विश्व का सुनामी झारखंड में आया था। वो चाईबासा फॉर्मेशन 1600 मिलियन वर्ष पहले। उसका पहला लैंड भी सिंहभूम में निकला, वो भी रिसर्च में आ गया। तो झारखंड का तो दोस्ताना पहले से रहा है भूगर्भीय हलचल का। तो सबसे पहला सुनामी भी यहीं आया, सबसे पहला लैंड भी यहीं निकला। तो झारखंड तो इस मामले में काफ़ी अधिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, क्योंकि आज भी रिसर्च चल रहा है झारखंड की स्थिति को लेकर। इसीलिए यहाँ पहाड़ पत्थर बड़े बड़े टुकड़े जैसे स्तूप होता है वैसा पहाड़ सब तरह के बने हुए हैं। और एक तो अपर्दन के फलस्वरूप भी बने, अपलिफ्टमेंट हुआ, बहुत कुछ अपलिफ्ट हुआ, फिर अपर्दन की प्रक्रिया हुई, तो फिर कहीं पहाड़ बना, कहीं पठार बना, इस तरीके की सारी स्थिति, कहीं मैदान बना, फिर नदियाँ अपना रास्ता बनाई, बहुत सारा चीज़ हुआ। खासकर दामोदर वैली वगैरह में हम लोग कहते हैं कि थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो अब रहा बात जो आपने इतिहास पूछा कब कब आया, छोटे में बता देते हैं। सबसे पहला भूकंप आया था 31 जुलाई जो रिकॉर्डेड है 1868 हजारीबाग में, ये 5 रिक्टर स्केल पे आया था। तो आज अगर 5 में आएगा तो अच्छा चीज़ नहीं है, 5 भी अपने मैंने उस वक्त का मायने रखता था। उसी तरह 30 सितंबर 1868 को तुतीलावा टंडवा क्षेत्र में आया भूकंप। 1868 में दो बार आया और दोनों 5 में आया। ये हुआ। फिर 15 जनवरी 1934 सबसे बड़ा भूकंप जो बिहार और झारखंड सबको अफेक्ट किया, क्योंकि झारखंड उस वक्त बिहार में था। तो उसको माना जाता है कि भूकंप से उत्तरी भाग खासकर राजमहल की पहाड़ियों वगैरह पर काफ़ी अधिक प्रभाव डाला था। 100-120 साल बाद आया। उसी तरीके का 1963 में फिर आया 5 तीव्रता का भूकंप, रांची शहर को प्रभावित किया था। हाँ, ये आपको आया था 9 अप्रैल 1963। तो इस तरीके से हम देखें कई डाटाज हैं यहाँ पर जो कि बताता है कि हाँ रह के ट्रेमर आता है। और यह भूकंप आने का जो कारण है सबसे बड़ा 2 कारण है। एक तो हिमालय क्षेत्र में जो हमारा जो होता है उठा पटक, उसके चलते प्रभावित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं संवेदनात्मक, सिंपैथेटिक, कहीं और भूकंप आया हो उसका असर यहाँ पड़ा हो। और एक होता है लोकल, जिसको यहाँ के चट्टानों पर जो तनाव बनता रहता है, जिसके चलते एक लोकल भूकंप आता है, जिसमें लातेहार वगैरह का क्षेत्र, जमशेदपुर का क्षेत्र, कई बार भूकंप के झटके, हल्के हल्के झटके महसूस किए गए। रांची में भी महसूस किया गया, लेकिन माइल्ड रहा है। किसी क्षेत्र में ज़्यादा महसूस किया गया, किसी क्षेत्र में कम, लेकिन भूकंप कंपन होता है। तो ये सब प्रभावित है। तो झारखंड में घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, माइनिंग एरिया हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं यहाँ के कायंत्रित चट्टानों पे, मेटामॉर्फोज चट्टानों में, तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तनाव के चलते भी कंपन होता है। जिस तरह से भूकंप आया है 7.5, 8, भुज में भी उसी तरह की इंटेंसिटी थी। पूरा शहर वीरान हो गया और आधा शहर तो अभी भी वीरान है, जैसा कि लोग लिखते हैं। तो आगे कैसा होना चाहिए। सुना है हमने कि जापान में भी आया तो उसने वहाँ की इमारतों ने सह लिया, वेनेजुएला में नहीं सह पाई। देखिए कारण क्या है कि एक तो जापान, इंडोनेशिया, रिंग ऑफ फायर्स वगैरह जो हम लोग कहते हैं उसमें है, तो इसलिए वहाँ अक्सर भूकंप आते रहता है। तो लोग वहाँ के जो सरकार है, वहाँ के आर्किटेक्चर हैं, वहाँ जो साइंटिस्ट हैं, वो उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शंस करते हैं कि 7 दशमलव तक के भूकंप को बिल्डिंग इमारतें झेल जाएं। वो हमारे वेनेजुएला में भी नहीं हुआ, उसके पहले एक बार मेक्सिको में भी आया था, इतनी तबाही लाया था। तो वहाँ पर क्योंकि इसका देखिए भूकंप आप नहीं रोक सकते हैं, भविष्यवाणी भी कीजिएगा। अच्छा, तो कोई अलर्ट आया था सुना वहाँ, वो भी कुछ 10 सेकंड पहले, तो क्या उतना अलर्ट संभव है उसमें अलर्ट होना? देखिए अलर्ट में क्या होता है कि वेव्स निकलते हैं। देखिए भूकंप के आने की भविष्यवाणी तो हम लोग बहुत कुछ पहले ज़माने में अगर आप पढ़िएगा, जानवर पहले प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन कौन इतना जानवर पर ध्यान देगा। कुआं का जो वाटर लेवल होता है अचानक या तो बढ़ेगा या तो अचानक गिरेगा, तो अगर वो हो रहा है तो भूकंप आने की संभावना है। रेडॉन गैस अगर अधिक मात्रा में बढ़ गया कुआं के जल में तो भूकंप आने की संभावना है। चिड़ियों में बेचैनी देखी गई तो भूकंप आने की संभावना है, लेकिन इतना कोई मॉनिटर नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है, जब प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स चलता है तो माना जाता है कि जो वेव्स जो पहला इम्पैक्ट होता है वो वेव्स बाहर आता है, उसको लोग रीड करता है। तो हो सकता है उसी रीड में ये वेनेजुएला में आया हो कि भाई इतने रिक्टर स्केल पर आ रहा है, लेकिन कब आएगा बड़ा मुश्किल है कहना। 5 मिनट के बाद भी आ सकता है, 2 मिनट के बाद, चाहे एक घंटा के बाद,
ये कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन उन्होंने शायद अलर्ट जारी किया था जिसके चलते बहुत सारे लोग अपने घरों से निकल गए थे, लेकिन तब भी अभी कितने लोग मरे हैं, दुखद स्थिति अभी कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये एक नेचुरल आपदा है, ये अपने समय से ही आएगा जब उसको आना रहता है। हम लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि अलर्टनेस घोषित कर सकते हैं। जो झारखंड की बात कर रहे हैं, भारत विश्व में कहीं भी जो हमारा भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र, जापान जैसे आपने कहा, वो सब अपना तैयारी कर रखा है कि आएगा तो हम बच जाएंगे। लेकिन अभी हमारे भारत में सबसे खतरनाक क्षेत्र आपका जो हिमालय का क्षेत्र है, भूज गुजरात वगैरह का क्षेत्र है, आपका दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है काफ़ी अधिक सेंसिटिव, जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र तो हर 2 दिन में भूकंप आता है, वहाँ तो लोग इसके आदी हैं। आप लेह लद्दाख चले जाइए, जो मानसरोवर का झील वगैरह, लोग कहता है कि हमेशा कंपन महसूस होता है। तो क्योंकि भारत का उपद्वीपीय पठार हिमालय की तरफ आज भी बढ़ रहा है, घसक रहा है, तो ट्रेमर फील हो रहा है। ये कब ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाएगा 8 तक, क्योंकि आपका भी बंगाल का क्षेत्र भी घोषित होने जा रहा है, क्योंकि इतना अधिक लोड बढ़ चुका है सेडिमेंट्स का कि माना जा रहा है कि यहाँ भी भूकंप आने की संभावना आने वाले समय में हो सकती है, जिसका 7.5 से 8 रिक्टर स्केल तक संभावना है। तो इसमें हम लोग कहें कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि भूकंप आने के बाद डिस्कशन से कोई फ़ायदा नहीं है। भूकंप के लिए हमको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, प्राकृतिक आपदा के लिए। एक बार जब 2015-16 के आसपास 1-2 भूकंप की झटके आए थे बिहार में, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे न्यूज़ 11 कार्यालय पटना से किसी की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे सर भूकंप आ गया है, बाहर निकल रहे हैं, फिर बाद में बात कर दें। जैसे ही हम लोग यहाँ पे खड़े थे रांची के ऑफिस में, यहीं हरमू रोड के ऑफिस में, विशाल मेगा मार्ट के ऊपर, तो अभी बात ही हो रही थी कि यहाँ भी मैंने महसूस किया ट्रीमर, और फिर हम लोग फिर छत पर निकल करके भागे। तो ये नहीं है कि भूकंप की कोई प्रेडिक्शन संभव है, ये है कि हमको हमेशा भूकंप की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़ी बड़ी जो अट्टालिकाएं बनाई जा रही हैं वो भूकंप रोधी ही हों, ऐसा सुनिश्चित होना चाहिए। कैमरामैन संजय के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।